उत्तेजित और दुखी दक्ष पिता ब्रह्मा के पास जाकर पूछते हैं कि वे स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, फिर शिव की आराधना क्यों करते हैं। मार्ग में नारद से मिलने पर उनसे भी वे रोहिणी की ही चर्चा करते हैं। पुत्र के व्यवहार से दुखी होकर अत्रि व अनुसूया शिव के नाम का जाप करते हैं। कैलाश पर वे सती को भी शिवाराधना में निमग्न देखते हैं। एक रात्रि जब चंद्र रोहिणी को चुपचाप ले जाने दक्ष भवन में आता है तो दक्ष उसे श्राप देते हैं कि उसकी सुंदर काया को क्षय रोग नष्ट कर देगा। देवराज, 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 गुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र, देवी इंद्राणी और समस्त देवतागण, अत्यंत कष्टकारक समाचार है। कष्टकारक समाचार? ऐसी क्या अनहोनी हो गई वायुदेव? प्रजापति दक्ष के शाप के फलस्वरूप चंद्रदेव क्षयग्रस्त होकर निस्तेज हो गए हैं। उनके प्रकाश के अभाव में पृथ्वीलोक और नक्षत्रलोक में मलिनता छा गई है। वातावरण प्रदूषित होने लगा है और सृष्टि की व्यवस्था का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। देव, ये तो निसंदेह दुखद समाचार है वायुदेव। यदि शीघ्र इस समस्या के निराकरण हेतु कोई उपाय न किया गया तो चंद्रदेव सदा सदा के लिए निस्तेज हो जाएंगे। पुत्र चंद्र, पुत्र चंद्र, वही हुआ जिस बात का मुझे भय था। दक्ष के इस कठोर शाप के आगे हमारे सभी मंत्र, यज्ञ, हवन कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। हम वो अभागे माता पिता हैं जिनकी आंखों के सामने उनके पुत्र को। नहीं, ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा सोचे भी नहीं। माँ जननी होती है, उसमें सृजन की शक्ति होती है। वह अपनी संतान के लिए मृत्यु से भी संघर्ष कर सकती है। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं होने दूंगी। परमपिता, क्या चंद्र सदा के लिए अस्त हो जाएगा? क्या आप नक्षत्रों को नए सिरे से अपने मार्ग निश्चित करने होंगे? कुछ तो कीजिए। हे सृष्टिकर्ता, आपकी सृष्टि पर संकट मंडरा रहा है। ये सत्य है, चंद्र से अपराध हुआ है, और यह भी सत्य है कि दक्ष ने क्रोध में आकर अपने अपराधी जामाता को श्राप दे डाला। उसे यह भी ध्यान न रहा कि चंद्र मात्र दक्ष का जामाता नहीं, सृष्टि का एक आवश्यक यंत्र भी है। उसके न रहने से पृथ्वी का संचालन डामाडोल भी हो सकता है। किंतु तो क्या सृष्टि समाप्ति के कगार पर पहुंचने वाली है परमपिता? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि की रचनात्मक शक्तियों का यह द्वंद्व एक सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा। इस दशा में मुझे विचार करना होगा। विचार। देव ऋषि, वहां सृष्टि पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं और ब्रह्मा जी ध्यान में डूबे हुए हैं। इस समय इनके ध्यान में मात्र सृष्टि की चिंता है देवराज, अन्य कुछ नहीं। परंतु इसमें इतना सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्मा जी को करना होगा कि चंद्र को शाप से मुक्त करने के लिए अपने मानस पुत्र दक्ष को बाध्य करें, अन्यथा सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। देव ऋषि, प्रलय हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता देवराज इंद्र, हमें धैर्य से काम लेना होगा। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। भगवान शिवशंकर की कृपा से चंद्र की रक्षा का मार्ग अवश्य मिल जाएगा। हमारा हृदय टूट चुका है माते। कैसे पिता है हमारे, एक हाथ से हमारा कन्यादान करके हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और दूसरे हाथ से छीन भी लिया। माते, उनसे कहो कि हमें पति का प्रेम नहीं, उनकी आयु और हमारा सौभाग्य चाहिए। पिता अपना श्राप लौटा ले और हमें हमारा पति दे दे। वे जैसे भी हैं,
हम उनके साथ जीवन निर्वाह करेंगे। तुम्हें कैसे समझाएं पुत्रियों? दिया हुआ श्राप लौटाया नहीं जा सकता, ये असंभव है। हाँ, अब एक आसरा है, भगवान शिव शंकर। वो भक्त वत्सल हैं, भोलेनाथ हैं। यदि उन्हें तुम बहनों पर दया आ गई तो चंद्र को नया जीवन और तुम सबको तुम्हारा सौभाग्य सिंदूर भी मिल सकता है। तुम धैर्य मत छोड़ो अश्विनी, तुम सबकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये मौन कैसा? क्या मैं इस मौन का कारण जान सकता हूं? महारानी, कोई मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देता? आपके प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ पिताश्री। देखिए, देखिए इन्हें। ये आपकी वही प्रिय पुत्रियां हैं जिनके सौभाग्य चंद्र पर दक्ष नाम का ग्रहण लग गया है, जो चंद्र को निगल जाना चाहता है। पुत्री! क्रोधित मत होइए पिताश्री, और इतना मंगल करने के पश्चात आपको मुझे पुत्री कहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। तुम वहां नहीं जाओगी, और यदि तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की तो आप मुझे भी श्राप दे दीजिएगा। इससे अधिक आप कर भी क्या सकते हैं? माते, जीवन मृत्यु के इन संघर्ष क्षणों में मैं अपने पति को एकाकी नहीं छोड़ सकती। मैं जा रही हूँ। रोहिणी, यदि तुमने इस महल की चौखट भी लांगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बस कीजिए, बस। यदि आप इन पुत्रियों के पिता हैं तो मैं माता हूँ। प्रसव पीड़ा आपने नहीं, मैंने सही है।